आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, म्यांमार इसका नया नाम क्या है? बर्मा इज राइट आंसर। बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ था। 1989 को बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, त्रिपुरा अगरतला इज राइट आंसर। नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, असम का दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम इज राइट आंसर। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत घाटी को जोड़ता है। यह दर्रा 14,260 फीट की ऊंचाई पर है। 1962 में भारत और चाइना के बीच हुए युद्ध के बाद इस दर्रा को बंद कर दिया गया। फिर 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में 80% का व्यापार इसी दर्रे से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर या वनरोपण द्वारा? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। रोपण के कई फायदे हैं। इनसे मृदा अपरदन कम होता है, भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे पानी की संतुलन भी बढ़ता है। रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1990 के दशक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसको छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? बोलीविया इज राइट आंसर। बोलीविया के कोचाबाबा में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। कोचाबाबा बोलीविया की एक उपजाऊ घाटी में बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अनुयायी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। यह उत्सव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसका आरंभ 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र इज राइट आंसर। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी से उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। सन 1983 से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इनमें से कुछ गुफाएं सातवाहन वंश के दौरान बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। कॉचनील कीट। कॉचनील कीट अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका भित्ति। किसी भी प्राणी के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका से प्राणी का निर्माण तथा विकास होता है। कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि भोजन पचाने में काम आता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान बहुत सी जगहों पर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य श्वास दर क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 12 से 16 प्रति मिनट। मनुष्य में पाया जाने वाला सामान्य श्वास दर 12 से 16 श्वास प्रति मिनट है। यदि किसी मनुष्य में इससे कम या इससे ज़्यादा दर पाया जाता है तो वह एक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तिल्ली इज राइट आंसर। मानव शरीर में तिल्ली पेट के पास स्थित रहती है। सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाए जाने वाले तिल्ली एक अंग है। तिल्ली पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसे स्प्लीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु।
नर प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन तथा शुक्राणु पाए जाते हैं, जबकि अंडावाहिका तथा गर्भाशय दोनों ही नारी प्रजनन तंत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूएए। यूएए और यूजीए समाप्ति कोड है। यह अंतिम चरण है जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। सिनकोना इज राइट आंसर। ये दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्यूनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य दवाओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। परागकोश इज राइट आंसर। पराग का उत्पादन पुष्प के परागकोश में होता है। परागकोश पुंकेसर की एक द्विपालिका रचना को कहते हैं। इसमें 4 कोष्ठ होती है जिसे परागपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है दूध से दही जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग का विमीय सूत्र है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। ऑप्शन बी 0.62। शब्दों में इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबाई 0.6214 मील के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। जड़त्व का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है तथा इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है तथा गति का विरोध करती है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है और विराम अवस्था का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इलेक्ट्रिक मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत जनित्र वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है। ऑप्शन डी ऊंचाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम इज राइट आंसर। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। मलेरिया रोग मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। थैंक यू।